नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल आए दिन हिट एंड रन के हृदय विदारक मामले सामने आ रहे हैं। दुख की बात यह है कि लापरवाही से जान लेने वाले कॉलेज के लड़के अक्सर प्रभावशाली परिवारों से होते हैं और 2-3 साल में कानूनी दांवपेच से भी बच निकलते हैं। परंतु उस परिवार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते जो इसका शिकार होता है। उनका जीवन एक झटके में बिखर जाता है, एक ऐसा खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि एक परिवार जो हिट एंड रन का शिकार हुआ है, वो अपने बिखरे हुए जीवन को दोबारा जोड़ने की अथक कोशिश कैसे करे जब उनके हृदय में एक ऐसी अपूर्णीय क्षति हो, एक ऐसा अनंत शून्य हो जिसे संसार की कोई भी दौलत, कोई भी कानूनी फैसला, कोई भी सहानुभूति कभी भी भर नहीं सकती। देखिए, अगर इस तरह की घटनाएं जो आए दिन हो रही है, निश्चित बड़ी दुखद है और गंभीर। हमें सबसे पहले समाज में ऐसी जागरूकता होनी चाहिए, लानी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लोग उनसे बच सकें। ये सत प्रयास सबको करना चाहिए। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन कितना कीमती या मूल्यवान है। जितना हमारा जीवन है उतना ही औरों का भी जीवन है। हम जियो और जीने दो के संदेश को ध्यान रखें। वाहन आदि के संचालन के समय हम पूरी तरह गंभीरता का परिचय दें, लापरवाही से बचें। संभ्रांत परिवारों के लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे अपने नाबालिग बच्चों को भी वाहन संभलवा देते हैं, जो एक बहुत बड़ा अपराध है, और वह उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी। तो हमें चाहिए कि ऐसे परिवारों को, बच्चों को समय से पूर्व वाहन न दें, और वाहन दे तो अनुभव और दक्षता के उपरांत ही दें। उनका कौशल होना चाहिए, वाहन चलाने की कला में निपुणता होनी चाहिए, और नियंत्रित वेग में संभलते हुए जो वाहन चलाए उन्हें ही वाहन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। और साथ ही लोगों को इस बात का बोध कराना चाहिए कि जीवन कितना मूल्यवान है। एक बार अगर कोई व्यक्ति इस तरह की घटना से प्रभावित होता है तो पूरा परिवार बिखरता है, और हम उनकी कितनी बद्दुआएं लेते हैं। हमें हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ, दुर्घटना के 3 आधार नींद, नशा और तेज रफ्तार, तीनों चीज़ों से बचना चाहिए। आजकल प्रायः लोग पूरी रात सफ़र करने के आदी बन गए। अब दिन भर काम करेंगे, रात में गाड़ी में चलेंगे। अब रात में नीरवता रहती है और नींद आती है, झपकी आती है। और मैंने ऐसे नींद के कारण एक परिवार से एक साथ 5-5 लाशें उठते देखी, 5 अर्थियाँ एक साथ उठते देखी। नींद के झोंके में कभी भी कुछ दुर्घटना हो सकती। रात सोने के लिए होती, भागने के लिए नहीं। इसलिए मैं तो अपने संपर्क में रहने वाले लोगों को नियम देता हूँ, और अगर आप लोग भी सामूहिक रूप से ले लो तो ये बहुत आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि रात 12 से 5 हमें ट्रैवल करना ही नहीं। आप अपनी ट्रैवलिंग की प्लानिंग ऐसे करें कि 12 साढ़े 12 बजे तक ठिकाने लग जाए, नहीं तो कहीं भी गाड़ी खड़े करके थोड़ा सो लें और फिर आगे बढ़े। कदाचित आप जाग सकते, सामने वाले को झपकी आ जाए तो इसका क्या ठिकाना। इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिन लोगों ने नियम लिया आज वो सुरक्षित हैं, डॉक्टर भी उसमें सम्मिलित हैं। ये रात को ही भागते थे। हम रात में जाने की जगह सुबह जल्दी जाएं और अपने आप को बचाएं, अपने और औरों का ध्यान रखें, सुरक्षा नियमों का भी ध्यान रखें। यदि व्यक्ति हेलमेट लगा करके 2 व्हीलर चलाए तो बच सकता है। कोलकाता में एक बच्चे का जो अपने मोटरसाइकिल पे था, एक कार से टक्कर मिली, लगी 14 फुट हाइट पे गया और उसके बाद दूर खाई में गिरा। 14 फुट उछलने के बाद दूर खाई में गिरा, लेकिन हेलमेट के कारण वो बच्चा बच गया। शरीर में कई जगह उसके फ्रैक्चर्स हुए, पर आज वो बच्चा सलामत है, चल फिर रहा है, हेलमेट लगा था। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, हेलमेट का प्रयोग करें। वो हेलमेट दिखाने के लिए, पुलिस के चालान के डर से नहीं, अपने जीवन की सुरक्षा के भाव से। इसी तरह गाड़ी में बैठें तो आप सीट बेल्ट लगाएं। गाड़ी स्टार्ट बाद में करें, सीट बेल्ट पहले लगाएं। और अगर आपने सुरक्षा के प्रावधानों को ठीक तरीके से अपना लिया तो इस तरह की दुर्घटना से भी आप भी बच सकते हैं, औरों को भी बचा सकते हैं।